का खजाना होता था जो, वो उसमें जो धन आता था, जो पैसा आता था दूसरे प्रोविंस से, वो किस में आता था? बास्केट में आता था। तो जो आंख मारना, एक आंख को जैसे जोर से बंद करके खोलते हैं उसको विंक बोलते हैं। कैमरा, पहले कितने बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेकिन अब क्या आने लगे? छोटे कैमरा। ये कोलोकेशंस हैं और ये कोलोकेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपकी बहुत हेल्प करती है। अकम्प्लिस वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा और मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है। तो ब्रैड का साथी से क्या लेना? किसी चीज़ को जब्त कर लेना। तो इसका पब्लिक ट्रेजरी से, पर्स से, पब्लिक मनी से क्या लेना? फॉर्म यहाँ पर क्या है? इंटेंसिफायर। आप सोचोगे इंटेंसिफायर क्या होता है? कोई इंसान दुखी है और आप उसके साथ में उसके दुख को शेयर कर रहे हो, उसके साथ हुआ। टू स्ट्रेच आउट, जैसे कि जब कोई चिंता की, अलार्म की कंडीशन होती है तो हमारी जो नर्व्स है वो स्ट्रेच हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कोल्यूजन, यहाँ पर एक वर्ड कोलिजन भी होता है, उससे कंफ्यूज मत होना। कोलिजन किसके लिए आता है? क्रैश के लिए। उसमें ई आएगा, जो खुद पे विश्वास के लिए ई आता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, राइट। और दूसरे पे विश्वास के लिए आता है कॉन्फिडेंट, ए फॉर्म। दो लोग हैं, कोई इंसान गिल्टी है या नहीं है, कोई क्रिमिनल है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए दो इंसानों में बहस हो रही है। कन्फेस किसी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे क्राइम के लिए हो सकता है, किसी गलती के लिए हो सकता है, किसी मिस्टेक के लिए, किसी मर्डर के लिए। होमो माने सेम, दोनों की स्पेलिंग सेम है बट उनका मीनिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। जो आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करता है, जो इरिटेटिंग होता है, जो इरेसिबल होता है, जो ग्रम्पी होता है, जो ग्राउची होता है, वो होता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट का पहले भी अपनों ने डिस्कस किया हुआ है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम अवतार 1 द वर्ड मास्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम इसमें आ गए हैं एंट्री नंबर 1428। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लगभग 80 वर्ड्स करने वाले हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है CO, CON, COM, COR, जो कि एक प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब होता है टुगेदर विद, या ये समटाइम्स काम करता है इंटेंसिफायर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में रिपीटेडली पूछे भी गए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो है ए लेटर की क्लास है, ठीक। बच्चों का बहुत इंप्रूवमेंट है इस क्लास से, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। ये बी लेटर की क्लास है और सी की रेगुलर क्लास यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कैंटनकैरस। कैंटनकैरस क्या होता है? झगड़ालू, जो बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड होता है, जो हर चीज़ पे बार बार कंप्लेन करता रहता है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसको बोलते हैं कैंटनकैरस, ठीक है। जो बैड टेम्पर्ड होता है, जो आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करता है, जो इरिटेटिंग होता है, जो इरेसिबल होता है, जो ग्रम्पी होता है, जो ग्राउची होता है, वो होता है कैंटनकैरस, ठीक है। कैंटनकैरस में देखो क्या हो सकता है, कोलोकेशंस में देखो, किसी का बिहेवियर हो सकता है झगड़ालू, ठीक है, किसी का एटीट्यूड हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ओल्ड मैन हो सकता है, कोई झगड़ालू रिमार्क हो सकते हैं, ठीक है। तो बैड टेम्पर, क्वालसम, प्रिकली, ये जो है इसके सिनोनिम हो गए। और जो खुश रहता है, चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, उसके एंटोनिम्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो रैंकरस है ये किसको शो करता है? कड़वाहट को। जो कड़वाहट ही फैला रहा है, जो झगड़ा फैलाता है, जो झगड़े करने का जिसका मन करता रहता है, वो क्या है? कैंटनकैरस। नेक्स्ट, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, कोई काम करने के लिए किसी को फोर्स करना, उसको कंपेल करना, उसको रिस्ट्रेन करना कि भाई ये करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। जैसे कि कोर्स इनटू आता है जनरली साइनिंग अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं थ्रेट से, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर्स, ठीक है। टेरराइज करना, सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं प्रेशराइज करना, किसी को कोई काम करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है।
एंटोनिम हो गया असिस्ट या रिलीज। नेक्स्ट है कोजेंट। कोजेंट वो होता है जो कन्विंसिंग होता है, जैसे लॉयर ने कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया कि उससे जूरी जो है वो कन्विंस हो गई, वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कोजेंट होगा, कन्विंसिंग होगा। रीजन, कोजेंट रीजन हो सकता है, कोजेंट आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई एनालिसिस कोजेंट हो सकता है, मतलब कन्विंसिंग है, पूरी तरह क्या है, कन्विंसिंग है, परसुएसिव है। ये देखो परसुएसिव सिनोनिम है इसका, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग और बिलीवेबल बाय वर्च्यू ऑफ फोर्सिबल प्रेजेंटेशन या टेलिंग, मतलब बहुत इफेक्टिव है वो, बहुत अच्छे से कन्विंस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जो बहुत ही लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिबल जो होता है दैट इज कोहेरेंट। मतलब कोई प्लान, कोई पर्सन हो सकता है, कोहेरेंट पर्सन हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है कोहेरेंट, कोई प्रोसेस हो सकता है कोहेरेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉजिक, लॉजिक रूल्स के अकॉर्डिंग है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, वो क्या होता है कोहेरेंट। क्लियर, लॉजिकल, कॉम्प्रिहेंसिबल, एंटोनिम हो गया ऑब्सक्योर जो बहुत ही कठिन है, जटिल है, डिसऑर्गेनाइज जिसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, डिस माने नॉट, इलॉजिकल जो लॉजिकल नहीं है, रैम्बलिंग अस्त व्यस्त है। क्लियर, यहां रूट देखो, रूट क्या है, हियर मतलब स्टिक, मतलब जिसको इस तरह से स्टिक किया गया है कि वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। कैसे लग रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। नेक्स्ट कॉलीग्स। कॉलीग्स आपने सुना है, जो आपके साथ काम करते हैं। कॉल मतलब क्या है, टुगेदर या विद। लीग माने जिसको अपॉइंट किया गया है, जिसको डिप्यूट किया गया है, ठीक है, तो जो साथ काम करने वाले हैं। यहाँ देखो कोल माने टुगेदर विद, लीगियर मतलब टू डिप्यूट, टू अपॉइंट, टू चूज। पर्सन्स वर्किंग एट द सेम प्लेस, को वर्कर क्या होते हैं, कॉलीग्स। एलाई बोल सकते हैं, एसोसिएट बोल सकते हैं, को वर्कर बोल सकते हैं, और ये एमटीएस में, जीडी में, एलडीसी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आता है कोल्यूजन। कोल्यूजन, यहाँ पर एक वर्ड कोलिजन भी होता है, उससे कंफ्यूज मत होना। कोलिजन किसके लिए आता है, क्रैश के लिए, क्लैश टक्कर जो होती है, ठीक है, ये वो नहीं है, ये कोल्यूजन है। यहाँ रूट क्या है, LUS का मतलब टू प्ले, कोल मतलब विद या टुगेदर, यानी कि किसी के साथ छल कपट करना, किसी के साथ खेल खेलना, किसी के साथ ट्रिक करना, खेल मतलब उसके साथ कुछ खेल चल रहा है, उसके साथ कुछ छल चल रहा है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, जैसे देखो सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट और हार्मफुल पर्पस, हार्मफुल पर्पसेस के लिए जो सीक्रेट एग्रीमेंट बनाया गया है, जो एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र तैयार किया गया है, कॉल्यूजन है वो, राइट। और इसको यूज करते हैं जनरली इन कॉल्यूजन विद, इन कॉल्यूजन विद होता है कोलोकेशन में, और इसी का सिनोनिम है सॉरी, इन कहूट्स विद, इन कहूट्स विद, दोनों सेम है, ठीक है। ये चीजें आप अपनी बुक जो अवतार द वर्ड मास्टर है आपके पास में, उसमें जो जगह है साइड्स में, वहां इनको लिखते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंबाइन। कंबाइन वैसे भी आपने बहुत सुना होगा, बैचेस को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। यूनाइटेड, जॉइंट, यूनाइट कर देना, यूनाइटेड कर देना, जॉइंट कर देना, मर्ज, कंबाइन, ठीक है। कॉम मतलब क्या है, टुगेदर। बीनी मतलब 2 by 2, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके क्या बनता है, वाटर। जब दो चीजों को एक दूसरे में जोड़ दिया जाए और सिंगल थिंग बनाई जाए, सिंगल ग्रुप बनाया जाए, दैट इज कंबाइन। सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट आता है कमेंस। कमेंस होता है किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग,
स्टार्ट करना, उसको इनिशिएट करना, राइट। कॉम यहाँ पर क्या है, इंटेंसिफायर। आप सोचोगे इंटेंसिफायर क्या होता है? इंटेंसिफायर वो होता है जो आगे आने वाले रूट की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। क्या करता है? आगे आने वाले रूट की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ इनिशिएट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, कमेंस, ठीक है। टेक द फर्स्ट स्टेप और स्टेप्स इन कैरिंग आउट एन एक्शन, किसी चीज का पहला स्टेप लेना, बिगिन करना, स्टार्ट करना, लॉन्च करना। ये देखो CHSL में आया, ये LDC में भी आया हुआ है। एंटोनिम हो गया किसी को कंक्लूड कर देना, टर्मिनेट मतलब हटा देना, वाइंड अप कर देना, क्लोज कर देना, ये सारे क्या होते हैं इसके एंटोनिम्स। क्लियर? कमेंस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। आपको अवतार में हर वर्ड के लास्ट में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिया है, क्योंकि एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कमेंस का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब, और कमेंसमेंट इज अ नाउन। कमेंसमेंट क्या है? नाउन। द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत, आरंभ, क्या होता है? कमेंसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है कमेंड। कमेंड होता है फॉर्मली किसी भी चीज को बहुत ही सराहना, उसकी प्रेज करना, जैसे कि उसके प्रयास को सराहना, ठीक है। कमेंडेबल एफर्ट्स होता है, राइट। तो कमेंडेबल किसी का बिहेवियर भी हो सकता है, किसी के एफर्ट्स हो सकते हैं। तो फॉर्मली किसी को प्रेज करना। हाँ, यहाँ पर आप देखो कमेंड और कमांड में कंफ्यूज मत हो जाना, ई और ए का ही डिफरेंस है। कमेंड तो प्रेज के लिए आ गया, और कमांड किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, ऑर्डर देना वो कमांड होता है, वो ए आएगा वहां पर। तो प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट, कमेंड हो गया। एंटोनिम है किसी की प्रेज नहीं करना, यानी कि उसकी बुराई करना, उसमें कमी निकालना, उसको क्रिटिसाइज करना। क्या करना? क्रिटिसाइज करना, उसको डेप्रिकेट करना, उसको चाइड करना। नेक्स्ट कमेंडेबल। कमेंड जो वर्ब फॉर्म है यहाँ पर अपनी, इसी की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? कमेंडेबल। कमेंडेबल मैंने जैसे आपको बताया, कमेंडेबल क्या हो सकते हैं? कमेंडेबल एफर्ट्स हो सकते हैं, कमेंडेबल बिहेवियर हो सकता है, ठीक है बच्चे। ये कोलोकेशंस हैं, और ये कोलोकेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। आ गया एडमायरेबल, क्रेडिटेबल, लॉडेबल, प्रेजवर्दी। नेक्स्ट आता है कमिजरेट। कमिस नहीं है ये, कमिजरेट। कमिज में देखो टू फील और एक्सप्रेस सोरो और सिंपैथी फॉर, एम्पैथाइज करना किसी के साथ, सिंपैथी शो करना, ठीक है। कमिजरेट। यहाँ पर मिजरेट मतलब है लैमेंट, यानी कि आप किस शोक, लैमेंट मतलब शोक होता है, दुख प्रकट करना। आप किसी, कोई इंसान दुखी है और आप उसके साथ में उसके दुख को शेयर कर रहे हो, उसके साथ हो आप, राइट। कॉम मतलब क्या है? विद, शेयरिंग द लाइक सोरो, आप सोरो में उसके साथ हो, उसके दुख में, पेन में। कमिजरेट, जैसे आई कमिजरेटेड रत्ना ओवर लूजिंग हर जॉब, मतलब रत्ना की जॉब चली गई तो मैं उसके साथ में क्या कर रहा हूँ? कमिजरेट, यानी कि मुझे उसके साथ में सहानुभूति हो रही है, एम्पैथाइज कर रहा है, सिंपैथी शो कर रहा है, ठीक है, सोरो को शेयर कर रहा है, दैट इज कमिजरेट, ठीक है। सिंपैथाइज, सोलेस, और एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है कि पास वाला पर्सन जी रहा है, मर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इनडिफरेंट हो जाना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है कि आपके पास कोई इंसान है जो दुखी है, तो आप भी उसके साथ दुखी हो रहे हो, अपना दुख दिखा रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसके साथ एम्पैथाइज कर रहे हो। और एक दूसरा क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ना, वो इसका एंटोनिम है। और आप देख रहे होंगे ना, ये ग्रीन कलर से जो भी लिखा है
वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, और ये प्रीवियस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉमन। कॉमन तो अपने आप में बहुत ही इजी वर्ड है, लेकिन ये भी आरबीआई असिस्टेंट में आया हुआ है, जीडी में 2022 में आया हुआ है, कैनरा बैंक में भी आया हुआ है। जो चीज़ कॉमन है, कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कॉमन गोल हो सकता है, कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ कॉमन, ठीक है, जो दो लोगों में सेम है। कॉम मतलब विद टुगेदर, जो जिस चीज़ को दो लोग शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ कॉमन है भाई, हम दोनों में ये चीज़ कॉमन है, राइट। जो चीज़ कॉमन है यानी ठीक है, लेकिन जो चीज़ बहुत कॉमन नहीं है तो हम बोलते हैं बहुत रेयर है। यार ये बर्ड्स की स्पीशीज तो बहुत कॉमन है, मिल जाती है, लेकिन ये वाली वर्ड्स बहुत ही रेयर है। तो रेयर अच्छा इसका एंटरनेम था, जो एग्जाम में जीडी में भी पूछा गया, राइट। तो कॉमन का एंटरनेम हो गया रेयर, सिनोनिम हो गया एवरेज, ऑर्डिनरी, रूट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट क्या होता है, जो जिसके एफिशिएंट यूज के लिए उसके स्पेस को यूटिलाइज करके उसको छोटा कर दिया गया है। समझ में आया? जैसे देखो आज हम बात करें, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो कंप्यूटर्स आए थे, तो उनको आप देखोगे, उनका सीपीयू, उनका मॉनिटर, उनकी साइज कितनी बड़ी बड़ी होती थी जब पहले आया, ठीक है। आज देखेंगे तो कितना कॉम्पैक्ट हो गया है, लैपटॉप इतना स्लीक आने लग गए हैं, राइट। तो वैसे ही मतलब उसका यूटिलाइजेशन के उस बेसिस पे स्पेस को कम करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। कैमरा पहले कितने बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेकिन अब क्या आने लगे, छोटे कैमरा आने लगे। तो वो क्या है, ऑक्यूपाइंग ए स्मॉल वॉल्यूम बाय रीजन ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस। कंप्रेस्ड है ये, कंप्रेस कर देना उसको, डेंस, क्लियर है। तो पैक्ट क्या यहाँ पर फिक्स कर देना, फासन मतलब उसको बांध दिया गया है इतने से, इससे ज्यादा तुझे नहीं फैलना है, इतने में ही रहना है, दैट इज कॉम्पैक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, कॉम्पैक्ट एक ये आपका कंपनी भी है, ठीक है। तो क्या उसने यही कॉन्सेप्ट से अपना नाम लिया है या कोई और रीजन है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेनियन। कंपेनियन बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, अभी नहीं आया एग्जाम में, लेकिन आगे फॉर श्योर आने के पूरे चांसेस है, अच्छा वर्ड है। कोई भी ऐसा पर्सन या एनिमल जिसके साथ हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं या जिसके साथ हम ट्रैवल करते हैं, साथी, ट्रैवल करना, तो जाने ट्रैवलिंग कंपेनियन हो गया। ट्रैवलिंग कंपेनियन हो सकता है, डिनर कंपेनियन हो सकता है, जिसके साथ हम डिनर कर रहे हैं। अब यहां पर आप सोचोगे मैम कॉम माने हो गया टुगेदर, PNIS है ब्रैड, तो ब्रैड का साथी से क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात है, डाउट बिल्कुल सही है, लेकिन उस डाउट को ही मैं यहाँ क्लियर करूंगी। ब्रेड का लेना देना इस तरह से है कि जिसके साथ इंसान ब्रेड यानी रोटी को शेयर करता है, यानी कि वो उसका एक क्लोजनेस को बताता है कि सपोज कि एक ही रोटी है और हम किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि हमारा क्या है, वो साथी है। यानी ब्रेड को शेयर करना अपने आप में क्या दिखा रहा है, एक म्यूचुअल सपोर्ट को दिखाता है, क्लियर। तो वहीं से साथी वर्ड आया है। तो ट्रैवलिंग कंपेनियन, डिनर कंपेनियन। अब कोई ब्रेड शेयर नहीं कर रहा, अभी कोई कहीं जा रहा है तो नहीं, वो उसका ओरिजिन है, जहां से जिस सिचुएशन में ये वर्ड बना, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। वो चीज आपको पता चल जाएगी तो आपके लिए वर्ड्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन दो चीजें जो लगभग इक्वल है, जैसे देखो विद, कौन माने टुगेदर या विद, पर यानी इक्वल, उसको हम देख रहे हैं कि कौन सा बेटर होगा। दो चीजें हैं, कोई भी दो पेन हो सकते हैं, दो मार्कर हो सकते हैं, कोई भी दो चीजें, उसको कि कौन सा बेटर है, इसके लिए आता है कंपैरिजन विद। क्या आता है? कंपैरिजन विद। क्लियर है बच्चे? तुलना करना, सिंपल है। नेक्स्ट कंपैट्रियट्स। पैट्रियट्स जो फादरलैंड, जन्मभूमि, देशभक्त, पैट्रियट, पैटर यानी फादर, ठीक है।
तो कम मतलब क्या है, टुगेदर या विद, यानी कि जो एक ही फादर की संतान है। तो फादर यहाँ पर एक नेशन है, फादर क्या है यहाँ पर, एक नेशन। अ पर्सन फ्रॉम योर ओन कंट्री, जो आपकी अपनी कंट्री का है, आपके अपने देश का है, आपके अपने नेशन का है, वो आपका क्या बन जाएगा, कंपैट्रियट, स्वदेशवासी, कंट्री मैन। ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, डिजाइन कंपटीशन, ठीक है। तो जहां पर क्या होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे को compete करते हैं, ठीक है, कंपटीशन में होते हैं, यानी टुगेदर विद, टू स्ट्राइव, मतलब स्ट्राइव कर रहे हैं कि मैं पहले, वो पहले, ये पहले, मैं आगे, मैं पीछे, ठीक है, दैट इज कंपटीशन, कॉन्टेस्ट, राइट। द एक्ट ऑफ कंपीटिंग एज फॉर प्रॉफिट और अ प्राइज, किसी प्राइज के लिए compete करना। नेक्स्ट आता है कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है, लैमेंट करना बार बार कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वाइनिंग, ठीक है, ग्रम्बलिंग कि ऐसा है वैसा है, दैट इज कंप्लेनिंग। नेक्स्ट आता है कंप्लीट। कंप्लीट बहुत सिंपल वर्ड है, रूट वर्ड से देखो, प्लीट का मतलब है फिल, जो भरा हुआ है, जो पूरी तरह से भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, दैट इज कंप्लीट। कंप्लीट लिस्ट हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज जो पूरी है, कंप्लीट है, जैसे ये यार ये सिलेबस क्या है, कंप्लीट है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, कंप्लीट है, मतलब जिसके अंदर सारी चीजें हैं, जो पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी कि जो नेसेसरी चीजें चाहिए सारी उसमें है, यानी कि वो क्या है, कंप्लीट है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं, जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी कोई चीज, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी चीज जो गुथी हुई है, सिंपल नहीं है। वीव का मतलब क्या है, ब्रेडेड यानी गुथा हुआ है, सिंपल नहीं है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम मतलब विद या टुगेदर, प्लेक्स माने टू वीव यानी आपस में गुथा हुआ है, सिंपल है नहीं, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड में भी रूट देखो, कॉन टुगेदर विद है, और वॉल्यू का मतलब होता है टू टर्न, यानी कि टर्न करके या रोल करके आपस में क्या हो गए हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, दैट इज कॉन्व्यूलेटेड। क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा क्लियर और कॉमन, सिंपल। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट जो किसी चीज को कंप्लीट कर देता है, यानी किसी की प्रेज में कुछ कहना, कॉम्प्लीमेंट। और किसी, जैसे कोई ड्रिंक हो सकता, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे आप कहीं गए, आपको जिसके लिए पे नहीं करना पड़ रहा, और आपको वो अपनी उसमें कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दे दिया, कॉम्प्लीमेंट्री कोई टिकट दे दिया, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट किसी की प्रशंसा में कोई कमेंट बोलना, उसको प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के साथ जनरली ऑन प्रेपोजिशन यूज होता है। ठीक है, और रिमार्क एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड एडमायरेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कमेंडेशन, अभी हमने कमेंट पढ़ा था प्रेज वाला, कमेंडेबल, एडुलेशन, ओवेशन, प्रेज। एंटोनिम हो गया सेंशर, डिसरिगार्ड। कंडमनेशन मतलब किसी की बुराई करना, निंदा करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एक क्या होता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेस करना, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया आपका, कोई चीज जो आपको एक्स्ट्रा में मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक किट मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लाई। कंप्लाई मतलब कि आप किसी चीज के साथ में ऑर्डर में, सीक्वेंस में, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, इसके लिए आता है कंप्लाई विद।
जैसे ऑल फर्नीचर, जितना भी फर्नीचर है वो सारा कंप्लाई विद है फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही वो बनाया गया, उसके सारे पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, तो कंप्लाई आया, राइट। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर, सेट ऑफ रूल्स और रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ओबे करना, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसओबे करना, नहीं मानना। डिस का मतलब क्या है, नॉट। नेक्स्ट आता है कंपोजिटर। कंपोजिटर क्या होता है, कॉम मतलब टुगेदर, पोस्ट माने टू प्लेस, रखना। पीओएस पोस्ट या पीओएन पोन क्या होता है, टू प्लेस, किसी चीज को रखना, ठीक है। जो कंपोजिटर किसको रखता है, टाइप और टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होते, टेक्स्ट सेटर होता है वो, जो टेक्स्ट के जो सेट करता है, बुक्स में, न्यूज़पेपर में टेक्स्ट को टाइप करता है, उनको सेट करता है, मतलब टेक्स्ट को उनकी सही जगह पर रखता है, स्नो के साथ रखता है, इसको, इस टेक्स्ट को उसके साथ रखना है, इसको इसके साथ रखना है, वो क्या होता है, कंपोजिटर, ठीक है। पीओएस क्या है, टू प्लेस। नेक्स्ट आता है कंपोजर। कंपोजर होता है जो बहुत ही शांत होता है, काम होता है, यानी कि बहुत ही कामनेस के साथ जो इंसान, ठीक है, उसके लिए उस अवस्था को, कामनेस को बोलते हैं कंपोजर। जो इरिटेट नहीं होता है, जो अपने माइंड को सही जगह पे रखता है, प्लेस, ठीक है। कंपोजर जो अपना कंपोजर लूज नहीं करता है, जैसे कोई इंसान होता है उसने कंपोजर लूज कर दिया उसकी बात पे, कंपोजर मतलब कामनेस, शांत, ठीक है। एक ये कंपोजर, एक होता है COMPOSER, ये क्या होता है, जो म्यूजिक को कंपोज करता है, जो करता है, वन हु कंपोजेस म्यूजिक। पर स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। सीरीन, सेल्फ कंट्रोल, स्टेट ऑफ माइंड, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल शांत मानसिक अवस्था कंपोजर होती है। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है किसी चीज, दबाव, प्रेस मतलब टू प्रेस, ठीक है। तो एक्ट ऑफ प्रेसिंग थिंग्स टुगेदर और प्रेसिंग समथिंग इनटू अ स्मॉलर प्लेस क्या होता है, कंप्रेशन। सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, टू हाइड समबडी और समथिंग, ठीक है। किसी सच्चाई को छुपाना, कंसील द ट्रुथ हो गया, सीक्रेट हो गया। सीक्रेट मतलब किसी चीज का स्त्राव, ठीक है, उसका एक मीनिंग भी छुपाने के लिए आता है, ठीक है। कैमफ्लैश हो गया, हाइड, डिस्गाइज मतलब अपीयरेंस को छुपाना। एंटोनिम हो गया है डिस्क्लोज, रिवील कर देना मतलब सबके सामने उजागर कर देना, पुट फोर्थ, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। बहुत बार एग्जाम में CHSL, CPO, CGL में ये रिपीटेडली आया भी हुआ है, ठीक है। ये इसकी एडजेक्ट ING फॉर्म हो गई। नॉट अलाउड टू बी सीन, हिडन, छिपा हुआ क्या हो जाएगा, कंसीलिंग, क्लियर। नेक्स्ट कंसीट। कंसीट का मतलब होता है अहंकार, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइड, मतलब प्राइड, बहुत घमंड होना, राइट। यानी अभी आप सोचोगे मैम इसका टेक से क्या लेना देना है, टेक से इसका लेना देना ये है कि जो कोई भी विचारों, आइडियाज को, थॉट्स को बहुत प्राइड मैनर में टेक करता है, उसके लिए क्या आता है, कंसीट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैनिटी, मतलब अपने आप पे घमंड, एरोगेंस जो होता है, उसके लिए आता है कंसीट, क्लियर। नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट का पहले भी अपनों ने डिस्कस किया हुआ है। नार्सिसिस्ट कौन था, एक राजकुमार था जिसको खुद की अपीयरेंस से इतना प्यार हो गया कि उसने अपनी इमेज जब पानी में देखी तो उसको पाने के लिए पानी में कूद गया, ठीक है। तो नार्सिसिज्म, वैनिटी। एंटोनिम हो गया मॉडेस्टी। नेक्स्ट आता है कंसीटेड, ये एडजेक्टिव फॉर्म, ये नाउन, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, एडजेक्टिव, वर्ब फॉर्म भी होती है ये। नेक्स्ट बीइंग टू प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड व्हाट यू डू, अपने आप पे और खुद जो करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होना। जैसे आता है अ कंसीटेड पर्सन, घमंडी इंसान के लिए। एरोगेंट, ठीक है। नेक्स्ट
कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन माने टुगेदर, सेंटर माने सेंटर हो गया, मतलब सारी चीज सेंटर में होना। जैसे देखो दो मीनिंग हो गए इसके, एक तो जैसे हम कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, एकाग्रता के लिए, कि सारा ध्यान एकत्रित होकर एक जगह पर फोकस हो जाना, एकाग्रता, दैट इज कंसंट्रेशन, राइट। दूसरा कंसंट्रेटेड हम लिक्विड के फॉर्म में ले तो सारा चीज अब एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना, गाढ़ा हो जाना, ठीक है, लिक्विड, उसके लिए क्या आता है, कॉन्सेंट्रेटेड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, वही है। होल, अनडाइल्यूटेड, और डाइल्यूटेड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। मीनिंग क्या है, प्रेजेंट इन अ हाई प्रोपोर्शन रिलेटिव टू अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में हाई प्रोपोर्शन में होना एक मीनिंग है, और जो मैंने आपको कंसंट्रेशन वो बताया एकाग्रता वाला, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है जो अब फाइनल डिसीजन हो चुका है बिल्कुल, हैविंग और लाइकली टू हैव द इफेक्ट ऑफ प्रूविंग अ केस, ठीक है, डिसाइसिव, निर्णयात्मक, मतलब जो फाइनल है, जैसे कि उसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे कॉन्क्लूसिव एविडेंस। अब कॉन्क्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या है कि ऐसा एविडेंस है जिसने सब फाइन बता दिया है, सच झूठ को, अब कुछ डाउट की, कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं बची है, वो होता है कंक्लूसिव, यानी कि उसने सारी चीज़ों को, बाकी दूसरी चीज़ों को शट कर दिया है। क्लियर, कंक्लूसिव एविडेंस हो गया, रिजल्ट्स हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अनएम्बिगुअस मतलब कोई डाउट नहीं बचा है, कोई डिस्प्यूट नहीं बचा है, इनडिस्प्यूटेबल, अनएम्बिगुअस हो गया है, कंपेलिंग हो गया, पूरी तरह कन्विंस कर देने वाला है, दैट इज कंक्लूसिव। क्लियर, एंटोनिम हो गया इनडिसाइसिव, एम्बिगुअस। ये भी एग्जाम में सीडीएस में और सीएचएसएल में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है कंडेंस्ड। कंडेंस्ड में देखो, जो जैसे हम बात करते हैं स्टीम की, ठीक है, स्टीम को अगर कंडेंस करेंगे, द स्टीम कंडेंस्ड इनटू वाटर, तो किसमें हो जाएगी, वाटर, व्हेन इट कूल्स, जब हम स्टीम को ठंडा करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, पानी में चेंज हो जाएगी, राइट। तो मोर कॉम्पैक्ट और डेंस फॉर्म में चेंज हो जाना, जैसे वो पहले स्टीम थी और फिर पानी जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, डेंस फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाना, क्या होता है, कंडेंस्ड। क्लियर, एंटोनिम हो जाएगा लेंथन एंड लार्ज, मतलब शॉर्टन कर देना, कंडेंस कर देना और बढ़ा देना, एंटोनिम। क्लियर, नेक्स्ट आता है कॉन्डिमेंट। और कॉन्डिमेंट अच्छा वर्ड है, जो कोई भी चीज़, देखो कॉन माने टुगेदर, डियर माने टू पुट, ऐसी कोई चीज़ जो हम पुट करते हैं किसी चीज़ में, जैसे कोई सी डिश में, ताकि उसको एक्स्ट्रा अच्छा फ्लेवर मिले, जैसे कोई मसाला, पेपर हो गया, कोई स्पाइसेस हो गए, कोई पिकल, कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, उसके लिए आता है कॉन्डिमेंट। ठीक है, जैसे सीजनिंग हो सकती है, पंजेंट सीजनिंग हो सकती है, टेस्टी सीजनिंग हो सकती है, जो ऐड करती है, फ्लेवर ऐड करती है, किसमें, फूड में। समथिंग यूज्ड टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड, जो फूड के फ्लेवर को एनहांस करती है। क्लियर, नेक्स्ट कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है मान लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, कि ये चीज सही है। जैसे उसके हस्बैंड ने, फॉर एग्जाम्पल हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने कन्फेस किया, हर हस्बैंड कन्फेस्ड टू हैविंग हैड एन अफेयर, कि उसका एक अफेयर के बारे में क्या कर लिया उसने, कन्फेस कर लिया, मान लिया कि हाँ ये चीज सही है। कन्फेस किसी चीज के लिए हो सकता है, जैसे क्राइम के लिए हो सकता है, किसी गलती के लिए हो सकता है, किसी मिस्टेक के लिए, किसी मर्डर के लिए, किसी सिन के लिए, ठीक है, कन्फेस टू अ क्राइम, कन्फेस टू अ मर्डर, ठीक है, तो उसके लिए कन्फेस हो, यानी कि आप स्वीकार कर लेते हो, आपने बोल दिया है कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा मैंने किया है, मान लिया आपने। कैसे माना आपने, एडमिट कर लिया है,
आपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये बात सही है, हाँ मैंने ऐसा किया है, वो क्या होता है? कन्फेस। क्लियर? डिक्लेयर कर देना, कन्फाइन, डाइवर्ज कर देना, एक्नॉलेज कर देना, क्या होता है? कन्फेस होता है। एंटोनिम हो जाएगा मना कर देना, डिनाय कर देना, छुपाना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडरेट। कॉन्फिडरेट का मतलब होता है यूनाइटेड इन अ लीग। कौन माने टुगेदर, यूनाइटेड। यूनाइटेड इन अ लीग का मतलब है कि किसी सीक्रेट एक्टिविटी जो कि इलीगल है, ठीक है, उसमें इकट्ठा हो जाना, कोई षड्यंत्र करना। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा और मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है। किसी क्राइम में किसी का सपोर्टर होना, अकम्प्लिस सपोर्टर होता है, अलाय होता है, फेलो होता है, पार्टनर होता है, ठीक है। तो किसी के साथ में वर्क टुगेदर, टुगेदर किससे बना? कौन से? वर्क टुगेदर विद इन अ सीक्रेट समटाइम्स इलीगल एक्टिविटी में किसी के साथ भागीदार होना कॉन्फिडरेट होता है। ये हो गया, इसका सिनोनिम कंबाइंड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रेंस और कॉन्फर्ट। कॉन्फ्रेंस जो एक ऑफिशियल मीटिंग होती है, असेंबली डिस्कशन होता है जिसमें लोग एक दूसरे के विचारों को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज और थॉट्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फर्ट के दो मीनिंग हैं। एक मीनिंग तो हो गया टू गिव एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन, ठीक है। जैसे किसी इंसान को आपने कोई ऑनर दिया, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको ऑनर दिया, ठीक है, उसको किसी डिग्री से डिग्री दी, उसको ऑनर दिया, तो उसके लिए क्या आता है? कॉन्फर्ड आता है, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज करना आइडियाज को, एक्सचेंज द आइडियाज, ठीक है, एक दूसरे के साथ। कौन माने? टुगेदर। अपने आइडियाज को आप लेकर आए, ब्रिंग किया, आपने दूसरे को दिया, दूसरे के आइडियाज को लिया, दैट इज कॉन्फर। जो ये जो नाउन कॉन्फ्रेंस है उसी की वर्ब फॉर्म से बन गया ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एक मीनिंग तो क्या हो गया? किसी को ऑनर देना, सम्मान देना, ठीक है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी ने उसको कोई डिग्री दी, कोई सर्टिफिकेट दिया, वो क्या हो गया? कॉन्फर हो गया। और दूसरा कॉन्फर का मीनिंग क्या हो गया? एक्सचेंज करना अपने आइडियाज़ को। आप कोई आइडियाज़ कैरी कर रहे थे, बेयर कर रहे थे, उसको आपने दूसरे को दिया, दूसरे ने आपको दिया, ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्या हो गया? एक ऑफिशियल मीटिंग हो गई फॉर डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कौन माने? इंटेंसिफायर है। फिड का मतलब है फेथ, ट्रस्ट, ट्रस्ट, फेथ, विश्वास, ठीक है। विश्वास दो तरीके का है। एक होता है खुद पे विश्वास, जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं, कि खुद की एबिलिटीज़ पे, खुद की चीज़ों पे विश्वास रखना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो है कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, गेन करना है। गेन कॉन्फिडेंस होता है, बूस्ट कॉन्फिडेंस होता है, लूज कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस हो गया। दूसरा कॉन्फिडेंस का एक मीनिंग किसी दूसरे पे विश्वास करके उसको अपनी सीक्रेट प्राइवेट चीज़ें शेयर करना, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमने उस पर फेथ रख के अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे विश्वास पात्र होते हैं, वैसे ही कि इंसान कोई किसी दूसरे पे फेथ कर रहा है, वहाँ भी कॉन्फिडेंस वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें देखो एडजेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो एक होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसका मीनिंग तो क्या होता है? खुद पे विश्वास होता है, सेल्फ के लिए आता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये होता है। एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट डेंट में ए आता है, ये ए, उसमें ई आएगा, जो खुद पे विश्वास के लिए ई आता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, राइट। और दूसरे पे विश्वास के लिए आता है कॉन्फिडेंट, ए फॉर्म, कि वो उसका कॉन्फिडेंट है, यानी कि वो उसको अपनी बातें शेयर करता है, उसके सीक्रेट अफेयर उसको पता है, उसकी प्राइवेट चीज़ें उसको पता है, वो हो गया कॉन्फिडेंट। ये इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है और इनका जो स्पेलिंग है वो भी अलग है। रूट दोनों के सेम है, फिड ही है, दोनों में रूट फिड है, जिसका मतलब है ट्रस्ट, फेथ, राइट। वो कॉन्फिडेंट है यानी कि खुद पे विश्वास होना, ये कॉन्फिडेंट है यानी कि दूसरे पे का विश्वास पात्र होना। क्लियर? सिनोनिम हो गया मोराल और एंटोनिम हो गया डिफिडेंस। डिफिडेंस होता है दब्बू, मीक,
में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्फिस्केटेड। ये वर्ड हम 2-3 बार कर चुके हैं। फिस्कल रूट की मैंने एक क्लास पहले भी ली है, रूट वर्ड की। फिस्कल का मतलब होता है बैग, मनी, पर्स, पब्लिक ट्रेजरी, ठीक है। इसका जो ये रूट रोमन लैटिन से आया। जब रोमन्स जो थे वो दूसरे जो प्रोविंसेस होते थे उनसे जो टैक्स लेते थे वो बैग्स, बास्केट में लेते थे, ठीक है। तो जो उनका खजाना होता था, जो वो उसमें जो धन आता था, जो पैसा आता था दूसरे प्रोविंसेस से, वो किस में आता था? बास्केट में आता था, बास्केट में। क्लियर? वहीं से ये फिस्कल ईयर भी यहीं से बना है, फिस्कल कैलेंडर और सब यहीं से बने। अब कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। क्या होता है? किसी चीज को जब्त कर लेना। तो इसका पब्लिक ट्रेजरी से, पर्स से, पब्लिक मनी से क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि जो चीज आपकी थी, जैसे उसके पासपोर्ट को कस्टम ऑफिशियल्स ने कॉन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया, ठीक है। उसके बैग्स को कस्टम ऑफिशियल्स ने जब्त कर लिया, राइट। कि जो चीज़ पहले आपकी थी, आपके पोजीशन में थी, अब वो आपकी नहीं रहकर गवर्नमेंट या पब्लिक की हो गई। यानी पब्लिक की वैसे नहीं हुई है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि वो अब आपकी नहीं रही, अब वो जनरल हो चुकी है, वो गवर्नमेंट के पास आ चुकी है, पब्लिक ट्रेजरी में इंक्लूड हो चुकी है, यानी वो क्या हो चुकी है? कॉन्फिस्केट हो चुकी है। क्लियर? धीरे धीरे इसको टाइम के साथ मॉडिफाई होते होते किसी चीज़ को सीज कर लेना, अपने अधिकार में ले लेना अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या बन गया? कॉन्फिस्केट। क्लियर है? टेक और सीज समवन्स प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम जो अभी मैंने सॉल्व कराया था, सिलेक्शन पोस्ट का था, उसमें भी ये वर्ड फिर से आया, कॉन्फिस्केट। सिनोनिम है इसका इम्पाउंडेड, ये सीडीएस में आया हुआ है, सीज ये एमटीएस में आया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग जो आपस में कंपैटिबल नहीं है, डिसएग्रीमेंट में है। कोई भी आइडियाज, कोई भी व्यू पॉइंट, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ें हो सकती है जो आपस में परस्पर विरोधी है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स हो सकता है, जो कंपैटिबल नहीं है, डिसएग्रीमेंट में है, दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? फ्रंट माने सामने, मतलब जिस चीज को आपको सामने से फेस करना है, ठीक है, सामना करना है, फेस टू फेस होना है, मतलब दो विद यानी विद फेस, यानी फेस टू फेस होना है। जैसे उसको अपने फियर्स का सामना करना पड़ेगा, शी हैज टू कन्फ्रंट हर फियर्स। क्लियर? तो वैसे ही कम फेस टू फेस विद हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंटिव इंटेंट, सामना करना, फ्रंट मतलब सामना। हैविंग एंड डील विद समथिंग दैट वन फाइंड्स डिफिकल्ट और थ्रेटनिंग। डिफिकल्ट और थ्रेटनिंग के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। किसी को अपोज करना, किसी को अकोस्ट करना, चैलेंज करना, मतलब सामने हो जाना उसके, कि मैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं इस सिचुएशन को कन्फ्रंट कर रहा है। एंटोनिम हो गया कि हाँ नहीं करना, कुछ आमना सामना नहीं करना, सरेंडर कर देना है या अवॉइड कर देना है। नेक्स्ट, कॉन्जेनेटल। कॉन्जेनेटल होता है जन्मजात, ऐसी कोई चीज जो बर्थ से है, ठीक है, बर्थ से है, कॉन्जेनेटल। जैसे ब्लाइंडनेस हो सकती है, कॉन्जेनेटल ब्लाइंडनेस, कोई एबनॉर्मलिटीज हो सकती है जो जन्म से है, ठीक है। झूठा भी हम बोलते हैं यार तो जन्म से ही झूठा है। कोई हार्ट डिजीज हो सकती है जन्म से, ठीक है, लायर। नेक्स्ट, कोई डिजीज या मेडिकल कंडीशन एग्जिस्टिंग सिंस और बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले यानी कि जब वो एम्ब्रियो था, या इसको इस तरह से समझेंगे, जन्म से ही जो चीज़ है, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही है, यानी इनग्रेन्ड है, पहले से ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपने ज्योमेट्री में बहुत पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा ना,
जो सेम साइज के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, हार्मनी में जो होता है, जो जॉइंट है, जो रिलेटेड है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। जो साथ में फॉल हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट। हार्मोनियस है, एग्रीएबल है, कंसिस्टेंट है, कॉन्करिंग है, क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट, इसमें एंटोनिम में देखो, इन क्या हो गया यहाँ पर? नॉट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट हार्मोनियस, जो हार्मोनी में नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट, कनेक्टेड। कनेक्टेड में देखो, मैं अपने फ्रेंड से इस चीज़ से कनेक्ट हुआ हूँ, ये चीज़ उससे इस तरह से कनेक्टेड है, यानी जुड़ा हुआ होना, बंधा हुआ होना, आपस में जॉइंटेड होना, यूनाइटेड होना, क्या होता है? कनेक्टेड। जॉइंटेड, यूनाइटेड क्या हो जाएगा? कनेक्टेड। बीइंग जॉइंड इन क्लोज एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन में जो जुड़ा हुआ है, जॉइंटेड है, दैट इज कनेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट आता है कन्नाइव। कन्नाइव का मतलब होता है कि जब हमें पता हो कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी जानबूझ के उसको इग्नोर कर देना, यानी कि अलाउ कर देना, मतलब होने देना। पता है गलत है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को होने देना, ठीक है? टू अलाउ समथिंग बैड टू हैपन ऑल्दो यू नो अबाउट इट। कुछ गलत को होने देना, जबकि आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी आपने उसको कुछ नहीं कर रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो कि करने दो। देखो, कौन माने विद टुगेदर, आप साथ में हो गलत चीज में। विंक, विंक आपको पता हो तो जो आंख मारना, एक आंख को जैसे जोर से बंद करके खोलते हैं, उसको विंक बोलते हैं। तो जनरली आप देखो, कई बार कुछ शरारतें जब भी होती है तो वो बोलते हैं ना, यार उसने आंख मारी थी कि कर लो, कोई बात नहीं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बना है कि विंक कर दिया है, यानी कि उसको पता है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है चल रहे दो, चल रहे दो। दैट इज कन्नाइव। क्लियर? कॉन्स्पायर, कॉन्ट्री, फ्रेम, प्लॉट, स्कीम, ये सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट, कनोट। ठीक है, ये कनोट नोटा मतलब मार्क या नोट, जो एक लिटरल मीनिंग है, जो एक भाव है, उसके अलावा किसी दूसरी चीज को भी डिनोट करना। टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग। जैसे हम बात करें तो जो टाइगर है, टाइगर का एक मीनिंग तो टाइगर हो गया, ठीक है, पर टाइगर क्या कनोट्स करता है? फेरोसिटी। क्या करता है वो? फेरोसिटी, मतलब वो क्या बताता है? आक्रामक, अग्रेसिवनेस को, फेरोशियसनेस को बताता है। कौन? टाइगर। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कनोट। जैसे उसकी स्माइल, ही स्माइल connoted a sense of mischief, मतलब उसकी स्माइल तो एक स्माइल हो गई, उसमें क्या छुपा हुआ था, मतलब क्या भाव था? शरारत का। ठीक है, उसके लिए क्या आता है? कनोट। समझ में आया? इम्प्लाई एज ए कॉन्सिक्वेंस और कंडीशन, टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग। इम्प्लाई करना, ये आया हुआ एग्जाम में, सीपीओ में, सीएचएसएल में। नेक्स्ट, कॉन्स्क्रिप्ट। ठीक है, एनरोल फॉर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज इन द आर्म्ड फोर्सेस। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी होता है जैसे। स्क्रिप्ट का मतलब टू राइट, यानी कि कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज में अपना नाम लिखवा देना, क्या हो जाएगा? कॉन्स्क्रिप्ट। ठीक है, सिनोनिम हो गया ड्राफ्टी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंशस। ये अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन माने टुगेदर या विद। सेंस का मतलब है टू फील, यानी बना टू फील टुगेदर या टू सेंस टुगेदर। जब कोई दो या दो से ज़्यादा लोग किसी चीज़ को सेम फील करें, सेम सेंस करें, या उनका डिसीजन सेम हो, उसके लिए आता है कॉन्सेंसस, यानी सर्वसहमति। जैसे कोई भी ऑफिस में किसी भी पर्सन के लिए कि उसको जॉब पे रखना चाहिए, उसने कुछ गलती करी, जॉब पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो जितने लोग होते हैं उन सभी से पूछा जाए और सबका हम बोले कि सबका ये सर्व सहमति है कि इसको रखा जाए या इसको नहीं रखा जाए, तो वो कॉन्सेंसस हो गया। अ जनरल कॉन्सेंसस,
यानी कि जहाँ पर सब लोग सेम फील करें, जहाँ सबके विचार सेम हो जाए, फील टुगेदर, क्या हो गया, कॉन्सेंसस। एंड जनरल एग्रीमेंट, सर्वसहमति, अकॉर्ड, कॉन्सेंट, यूनानिमिटी, जैसे जूरी के डिसीजन के लिए यूनानिमस आता है, क्लियर, हार्मनी, अग्रीमेंट। एंटोनिम हो गया डिसेंशन, अपोजल, रिफ्यूजल, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। बहुत बार एग्जाम में शायद ही कोई बच्चा है जिसमें नहीं आया, अच्छा वर्ड है और रूट वर्ड से बहुत इजीली रिलेट हो रहा है, टू फील टुगेदर, टू सेंस टुगेदर। नेक्स्ट, कंजर्व, ठीक है, कंजर्व मतलब क्या है, टू कीप, टू मेंटेन, जैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व रखना ताकि वो लुप्त नहीं हो जाए, ताकि वो खराब नहीं हो जाए, कोई चीज़ खराब नहीं हो जाए, वेस्ट नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए, इंजरी नहीं हो जाए, उसको सुरक्षित रखना क्या होता है, कंजर्व, ठीक है, उसको मेंटेन रखना, उसको सेफ रखना, उसको सस्टेन करना क्या होता है, कंजर्व। जैसे कंजर्व वाइल्ड लाइफ। और इसका अपोजिट अगर हम देखें तो इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, स्क्वेंडर कर देना, ऑफलोड, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लार्ज है, इंपॉर्टेंट है, केयरफुली जिसको ऑब्जर्व करना है, बहुत ही जैसे कंसीडरेबल अमाउंट हो सकता है, ऐसा अमाउंट की जो बहुत ही बड़ा है, लार्ज इन एक्सटेंट है, अधिक है, सिग्निफिकेंट है, दैट इज कंसीडरेबल। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, सोना मतलब क्या है, साउंड, कौन माने विद, यानी जब दो साउंड एक साथ हार्मनी में, सामंजस्य में हो, उसके लिए आता है कॉन्सोनेंस। हार्मनी और एग्रीमेंट अमंग कंपोनेंट, सामंजस्य, कॉन्सोनेंस होना मतलब साउंड। फोन भी साउंड के लिए आता है, फोन का मतलब भी क्या होता है, साउंड। कॉनकॉर्ड, आपस में कॉनकॉर्ड होना, अकॉर्ड होना। नेक्स्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट बना रहे, कौन यानी टुगेदर, स्टा मतलब स्टैंड, स्टैंड टुगेदर, स्टैंड टुगेदर यानी कि जो लगातार बना रहे, जैसे कि कांस्टेंट थ्रेट, खतरा जो लगातार बना हुआ है, लगातार स्टैंड कर रहा है। कांस्टेंट इंटरप्शन, जो इंटरप्शन बार बार कांस्टेंट हो रहे हैं, लगातार, ठीक है। जैसे देखो, मार्क्ड बाय फर्म स्टेडफास्ट रिजोल्यूशन और फेथफुलनेस, एग्जिबिटिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड और अटैचमेंट, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअल, परपेचुअल, स्टडी, फिक्स्ड, जो फिक्स है, लगातार है, कांस्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा वेवरिंग, फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। फ्लीटिंग यानी जो क्या है, क्षणिक है, शॉर्ट लिव्ड है। फ्लीटिंग यानी शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन एक डिस्मय, अलार्म की फीलिंग के लिए आता है। अ फीलिंग ऑफ एस्टॉनिशमेंट कंबाइंड विद टेरर एंड वरी, वरी की, अलार्म की जो फीलिंग है उसके लिए आता है डिस्मय, डिस्मय, ठीक है। यानी जिसमें यहाँ कौन जो है वो क्या है, इंटेंसिफायर है, और स्टर्ना मतलब स्प्रेड आउट या टू स्ट्रेच आउट। जैसे कि जब कोई चिंता की, अलार्म की कंडीशन होती है तो हमारी जो नर्व्स है वो स्ट्रेच हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दैट इज कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट आता है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है बाइंड टाइटली, ठीक है, किसी चीज को किसी के साथ में टाइटली बाइंड कर देना, ड्रॉ टाइट, टाइटली बांध देना, यानी कि उसको फोर्सफुली कि ऐसा ही करना है, बाइंड कर देना उसको। टू फोर्स समबडी फिजिकली और मोरली, फिजिकली या मोरली, ईदर इन अर्जिंग टू डू समथिंग और रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम इट, कि ऐसा करना है उसके लिए या नहीं करना है उसके लिए उसको बाइंड कर देना, ठीक है, बाइंड कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, बाइंड कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, स्टाइफल, कर्ब, इनहिबिट। क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा एनकरेज करना, बढ़ावा देना, रिलीज करना, अलाउ करना। नेक्स्ट कंसल्ट।
मैं लॉयर से कंसल्ट करूंगा, कंसल्ट अ लॉयर, ठीक है, किसी से एडवाइस लेना, इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, टेक गैदर करना, किसी के साथ बैठकर इंफॉर्मेशन गैदर करना, कंसल्ट, सल्ट मतलब टू टेक, क्लियर, या गैदर, टू गो टू somebody फॉर इंफॉर्मेशन और एडवाइस, किसी के पास में इंफॉर्मेशन या एडवाइस के लिए जाना, दैट इज कंसल्ट, डिस्कस। नेक्स्ट आता है कंटेंटेड। देखो यहाँ दो वर्ड है, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। ऐसे दो वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होती है उनको बोलते हैं होमोग्राफ। ग्राफ माने टू राइट, होमो माने सेम, दोनों की स्पेलिंग सेम है बट उनका मीनिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, इसको हेट्रोनिम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट, ये प्रोनाउंसिएशन है कंटेंट, ये होता है जो आपके बुक में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है पढ़ने का, किसी बुक में या आर्टिकल का जो मेन आइडिया है उसके लिए क्या आता है कंटेंट, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, क्या है मटेरियल। दूसरा है कंटेंट, जब हम इसको कंटेंट प्रोनाउंस करेंगे, जब हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे कंटेंट, तो वो होता है सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड, संतुष्ट। ये वाला कंटेंटेड कौन सा है, संतुष्ट वाला है। मैंने अवतार में इस तरह कंफ्यूज वर्ड्स भी दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपने कंटेंटेड पढ़ा सेटिस्फाइड के लिए, फिर आप कहीं सेम स्पेलिंग लगे आपको और वो दूसरा मटेरियल के लिए आ जाए, कंटेंट जो बुक का होता है, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने इस तरह से बॉक्सेस में कंफ्यूज वर्ड्स, वोकैबुलरी पॉइंट, ग्रामर पॉइंट्स बनाकर दिए हैं। यहाँ आगे भी देखो कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअल को भी बनाकर दिया है। तो ये एक आपका बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी होती है जिसमें आप सिर्फ वोकैब नहीं पढ़ रहे हो, जिसमें आप फिलिंग द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप सीख रहे हो, ठीक है। जो मैं कोलोकेशंस आपको ये बताती हूँ ये आपको बहुत बहुत काम आएंगे जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट करेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्या आती है, कंटेंटेड, यानी जो फीलिंग होल्ड करके रहते हैं, जो बुक जो कंटेंट होल्ड करती है, जो फीलिंग हम होल्ड करते हैं, दैट इज कंटेंट। ये कंटेंट अगर मटेरियल है तो कंटेंट और अगर फीलिंग है तो कंटेंट। नेक्स्ट कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस दो वर्ड है, ठीक है। कंटिन्यूअस वो चीज होती है जो बिना रुके लगातार होती रहती है। कैसे, बिना रुके, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट हो गया, कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, कंटिन्यूअस लाइन हो गई, कंटिन्यूअस स्पीच हो गया और कंटिन्यूअस सप्लाई हो गई। यानी ऐसी चीज जो बिना रुके लगातार हो रही है, दैट इज कंटिन्यूअस। क्लियर। फिर आता है कंटिन्यूअल। इसमें भी ऐसी चीज, ऐसे एक्शन को बताता है जो बार बार होता है, बार बार रिपीट होता है, जैसे हुआ फिर हो गया फिर वापस रिपीट हो रहा है, फिर हो गया फिर वापस रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेशन को बताता है। कंटिन्यूअल किसको बताता है, रिपीटेशन को, ठीक है। और जनरली ये माइंड की अवस्था को बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो कंटिन्यूअल चेंज, कंटिन्यूअल प्रॉब्लम्स, कंटिन्यूअल अपडेटिंग, कंटिन्यूअल क्वेश्चंस, कंटिन्यूअल पेन, कंटिन्यूअल फियर, कंटिन्यूअल स्टेट, कंटिन्यूअस डिलाइट। क्लियर है बच्चे। कंटिन्यूअल हैपनिंग रिपीटेडली, रिपीटेडली रहेगा किसमें, कंटिन्यूअल में, यूजुअली इन एन अनोइंग और नॉट कन्वीनियंट वे। अनोइंग और नॉट कन्वीनियंट वे में लगातार किसी चीज का होना क्या है, कंटिन्यूअल, ठीक है। परसिस्टेंट, अनइंटरप्टेड, इनटर्मिनेबल, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा ओकेजनल, जो कभी कभी होता है। एनडीए में आया हुआ ये वर्ड,
क्लियर है बच्चे? इस तरह से अवतार में आपको सारे डाउट्स आपके अवतार आपको क्लियर कर देगी। आप अवतार पढ़ते चले और एक्स्ट्रा जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर वो सारी आपको अवतार जो आपकी बुक है उसमें आप साइड में जो जगह है वहां पर लिखते चलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जो चीज होल्ड रहे, कंटिन्यू रहे, लगातार रहे, जारी रहे, दैट इज कंटिन्यू। एंटोनिम हो जाएगा जो रुक जाए, स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि ऐसी चीज, ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो लोग आपस में किसी चीज को ड्रॉ कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ट्रैक्ट माने टू ड्रॉ या टू पुल, ठीक है। खींच रहे हैं यानी कि वो किसी एक्शन को कि हाँ हम ऐसा करेंगे, इसमें तुम ऐसे करोगे, मैं ऐसा करूंगा, इस तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल। क्लियर? रिलेटिंग टू अ पार्ट ऑफ बाइंडिंग लीगल रिटर्न एग्रीमेंट। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आता है कंट्राइट। अच्छा वर्ड है ये, अभी आया हुआ नहीं है, आगे आने के पूरे चांसेस है वर्ड के। कंट्राइट का मतलब होता है जब इंसान प्रायश्चित करता है, रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल, रिग्रेट, पछतावा करता है किसी चीज का, बहुत सॉरी फील करता है किसी चीज के लिए, दैट इज कंट्राइट। फीलिंग वेरी सॉरी फील करना फॉर समथिंग, यानी कि रब, जिस तरह से हम रोते हैं, सॉरी फील करते हैं, हमें दुख होता है तो हम आईज को रब करते हैं, ठीक है, यानी रब टुगेदर, यानी किसी के साथ में डीपली, हम्बली सॉरी फॉर वन सिंस, पेनिटेंट, ठीक है। अपोलोजेटिक, कंट्राइट अपोलॉजी होता है, कोलोकेशन में आप देखेंगे कंट्राइट अपोलॉजी। रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल, हम्बल। एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ना। अनरिपेंटेंट मतलब रिपेंट फील नहीं करना, और मीन, बहुत ही मीन, स्वार्थी किस्म का होना। नेक्स्ट कन्वीन। कन्वीन में देखो कॉन टुगेदर, वीन माने टू कम टुगेदर, किसी एक एक्टिविटी के लिए, किसी एक डिस्कशन के लिए आपस में इकट्ठा होना। कन्वीन अब मीटिंग हो सकता है, कन्वीन असेंबली के लिए, कांग्रीगेशन के लिए आ सकता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के लिए आ सकता है, इकट्ठा होना, टू कम टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, दूर दूर हो जाना, तितर बितर, फैला होना, डिस्पर्स होना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट में भी रूट सेम है, यानी इकट्ठे हुए हैं एक रिलीजियस कम्युनिटी बनाने के लिए, टू कम टुगेदर टू मेक अ रिलीजियस कम्युनिटी, क्या होता है, कॉन्वेंट, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये वर्ड मॉडिफाई होकर उस मठ के लिए यूज होने लगा जिसमें नन्स रहती हैं। इसमें कौन रहती है, नन्स रहती है। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, ऐसा प्लेस जहां पर नन्स रहती है और काम करती है उसको बोलेंगे कॉन्वेंट। क्लॉइस्टर, अ लोकल कम्युनिटी और हाउस ऑफ अ रिलीजियस ऑर्डर और कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशंस। देखो रूट सेम है, कन्वीन, वीन माने टू कम। जिस तरह देखो आप बड़े लेवल पे मंत्री इकट्ठा होते हैं कुछ चीज़, नए डिस्कशन के, नए रूल्स के लिए, नए रेगुलेशन के लिए, नई चीज़ों के लिए, वैसे आज से हज़ारों साल पहले जब भी किसी चीज़ का, जैसे गांव में लोग हैं वो इकट्ठा होते कि किसी की डेथ पे क्या करना है, किसी की शादी में क्या करना है, हमारे क्या रूल्स रहेंगे, हमारे क्या कस्टम्स रहेंगे, वो फिर धीरे धीरे आगे से आगे पीढ़ियों में चलते रहते थे। तो पहले वो लोग इकट्ठा होते, आपस में डिसाइड करते टुगेदर, सब सहमति में होते और फिर वो कंटिन्यू चलते रहते, ठीक है। तो ये क्या है, अकॉर्डेंस विद व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड। तो ये व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड क्या है कि पहले लोगों ने इकट्ठा होकर किसी चीज़ को डिसाइड किया कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा हम करेंगे, उसी को आगे से आगे वो पीढ़ियाँ फॉलो करती जाती है, दैट इज कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल। क्लियर, ट्रेडिशनल। एंटोनिम हो जाएगा ऑफ बीट, ये भी आपका एसएससी सीपीओ प्री में आया हुआ है।
क्लियर। कन्वेंशंस क्या हो गए, वही हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स कि जिसको यूजुअल समझा जाता है, जिसको करेक्ट समझा जाता है, जिसको सही समझा जाता है, क्योंकि पहले उन लोगों ने मिलकर वो चीज़ बना दी, फिर हम उसको आगे से आगे फॉलो करते रहे, तो वो एक तरीके से कि हाँ जो चला आ रहा है दैट इज़ राइट। ठीक है, कस्टम्स हैं, हेरिटेजेस हैं, प्रेस्क्रिप्शंस हैं। एंटोनिम हो गया डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, स्ट्रेंजनेस, बैड मैनर्स। नेक्स्ट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो, जैसे कॉन्वेक्स क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। ठीक है, दैट इज बल्जिंग आउट, जो बाहर की तरफ कर्व्ड है, जो बाहर की तरफ कर्व्ड है ऐसे, ये क्या है, कॉन्वेक्स। और जो अंदर की तरफ है दैट इज कॉनकेव। समझ में आया। मैंने कुछ पिक्चर्स भी लिए है ताकि आपकी जो भी माइंड में वर्ड्स है वो 3D में क्लियर हो जाए। और पिक्चर्स का यूज अवतार में भी जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पिक्चर्स का यूज़ किया है ताकि बच्चे को कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और अब तो कन्फ्यूज़न रहेगा भी नहीं क्योंकि मैं ये पूरी बुक आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है टू फाइंड और प्रूव टू बी गिल्टी, किसी को अपराधी ठहराना, कॉन्विक्ट। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम विक्ट का मतलब होता है कॉन्कर, विक्ट्री, जीत, कॉन टुगेदर, तो जीत का अपराधी ठहराने से क्या रिलेशन है, क्योंकि इस तरह के डाउट्स मेरे पास में बच्चों के आते हैं। ऑफलाइन में रेगुलरली बच्चों के टच में थे तो बहुत सारे इस तरह के डाउट्स आते थे कि रूट वर्ड से बच्चे रूट से मीनिंग को रिलेट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए मैं आपको समझाऊंगी। देखो कॉन्विक्ट में जैसे क्या हुआ, अब भी तो बहुत अलग चीज़ें हैं, पहले की बात करो, दो लोग हैं, कोई इंसान गिल्टी है या नहीं है, कोई क्रिमिनल है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए दो इंसानों में बहस हो रही है और एक जीत गया और उसने प्रूव कर दिया है कि सामने वाला गिल्टी है, यानी कि आप उसके साथ क्या हो चुके हो, कॉन्कर कर लिया आपने, उस जीत गए हो आप, दैट इज कॉन्विक्ट। फिर धीरे धीरे ये यूज होने लगा क्रिमिनल के लिए, कल्प्रिट के लिए। और एक्विट यानी फ्री कर देना, एंटोनिम हो जाएगा। और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी एमटीएस में, यहाँ सीडीएस में बहुत बार आ चुका है। और इसकी नाउन फॉर्म है कन्विक्शन, ये है नाउन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब फॉर्म है और ये वाली नाउन फॉर्म है। ठीक है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन गिल्टी ऑफ अ क्राइम स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में ये पता चल जाना कि हाँ ये गिल्टी है, ये इंसान इसने गलती की है। यानी अगर हम इसको और देखें समझें तो जो दो लोग हैं जिनके दोनों के वकील हैं, तो एक जीत गया, उसने प्रूव कर दिया है कि ये गिल्टी है, राइट। नेक्स्ट कॉन्वुलेशन। कॉन्वुलेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्वुलेशन का मतलब होता है ट्विस्टेड टुगेदर। वॉल्यू का मतलब होता है टू टर्न या टू रोल, टू टर्न या टू रोल मतलब इस तरह से गुथा हुआ, जैसे हमारी ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, कॉन्वुलेशन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो बहुत ही आपस में वाइंडेड होना, ट्विस्टेड होना, कॉइलिंग होना, कॉम्प्लेक्स होना, किसके लिए आता है, कॉन्वुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट कॉरिजिबल। कॉरिजिबल यानी जिसको सही किया जा सके, जिसको करेक्ट किया जा सके, ठीक है, जिसको रिपेयर किया जा सके, जिसमें सुधार किया जा सके। पर्सन के लिए आ सकता है, किसी डॉक्यूमेंट के लिए आ सकता है, जिसको करेक्ट किया जा सके, ऐसा डॉक्यूमेंट कॉरिजिबल। नेक्स्ट आता है कॉटेश, इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉटेश। अ ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स, कॉटेश देखो इसको बोलते हैं, जो ग्रेटिन्यू है, जैसे कि कोई फ्यूनरल प्रोसेशन है या कोई सेरेमोनियल प्रोसेशन है जिसमें एक इंसान के पीछे लाइन ऑफ कार और बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स के लिए आता है क्या, कॉटेश। ठीक है, फ्यूनरल प्रोसेशन हो सकती है, सेरेमोनियल प्रोसेशन होती है जिसमें लाइन ऑफ कार्स, लाइन ऑफ पीपल एक साथ चलते हैं, उसके लिए आता है कॉटेश। रेटिन्यू, एंटुराज, एस्कोर्ट, ये वर्ड आपने सुने हुए होंगे और एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं। नेक्स्ट आता है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस होता है कि जो एक्सप्रेशन, जो फेस की चीज़ें, जो फीलिंग्स हमारे फेस पे दिखाई देती है, अपीयर होती है, जिसको हम होल्ड करके रखते हैं, कोई भी फीलिंग हो सकती है, जैसे कि उसको बोलते हैं काउंटेनेंस।
जैसे उसने अपनी दुख की फीलिंग को छुपाया, मास्क किया, उसने काउंटेनेंस किया अपनी दुख की फीलिंग को। मतलब उस फीलिंग के लिए क्या आता है, अपीयरेंस के लिए क्या आता है, काउंटेनेंस, कोई एक्सप्रेशन, कोई अपीयरेंस जो आप होल्ड करते हैं। क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। टेनियर का मतलब क्या है, टू होल्ड। तो अपीयरेंस हो गया, असिस्टेंस हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, विसाज हो गया। नेक्स्ट कपलेट। कपलेट 2 लाइन का जो स्टैंजा होता है, जो इस तरह से रिदम में होता है। जैसे देखो बच्चे भी गाते रहते हैं, जैसे द सन इज हाई एंड द स्काई इज ब्लू, इज ब्लू, ठीक है। द बर्ड्स आर सिंगिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड सो आर यू, एंड सो आर यू। ये एक स्टैंजा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कपलेट, ठीक है। 2 लाइन्स का जो जो पोइम्स ही होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, कपलेट। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोवेनेंट। कवेनेंट बोलते हैं इसको। कवेनेंट में भी सेम वही चीज़ है जो हमने कन्वेंशन में देखी, जो हमने कन्वीन में देखी, ठीक है। क्या है कि लोग साथ में आना, ये जनरली लीगल या फॉर्मल होता है। लोग साथ में आए, उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया, दैट इज कवेनेंट। अ फॉर्मल एग्रीमेंट और प्रॉमिस बिटवीन 2 और मोर पीपल एंड एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट कर लिया, कॉम्पैक्ट, कन्वेंशन, कॉन्ट्रैक्ट या कोई बॉन्ड है, दैट इज कवेनेंट। क्लियर। एंटोनिम क्या हो गया, डिनायल, डिसएग्रीमेंट। इस क्लास का लास्ट वर्ड है, नॉट लीस्ट, एग्जाम में आया हुआ है, LIC AAO में पूछा जा चुका है, कवर। कवर करना यानी कि किसी चीज को ढकना। टू पुट और स्प्रेड समथिंग ओवर समथिंग, मतलब उसको कवर कर देना। और टू लाई ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, इनक्लोज करना, प्रोटेक्ट करना, श्राउड कर देना, इम्ब्रेस करना, दैट इज कवर। किसी चीज़ को उजागर कर देना, रिवील कर देना, अनकवर कर देना, एक्सपोज कर देना, लेट गो कर देना, इसके एंटोनिम्स। तो देखो हमने इस क्लास में लगभग 75 वर्ड्स किए हैं, और सारे ही वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे वर्ड्स को आपको पढ़ना है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको आपकी बुक में नोट करते चलना है। अवतार 1 को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, 1503 तक हमने पढ़ लिया है, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे अवतार 1 और अवतार 2 को कहीं से भी परचेज कर रहे हैं, उनको 5 स्टार रेटिंग देनी है और अच्छा सा रिव्यू लिखना है, ठीक है। ये A और B लेटर की क्लास है, और C लेटर की क्लास आपको डेली अवेलेबल हो रही है। ओके गाइस, थैंक यू।